परिंदे की शक्ल में वो मरने वाले की रूह है। तो मेरी तरफ देखिए, मरने वाले का अगर छोटा नेक अमल है तो उनकी रूह कब्र पर परिंदों की शक्ल में रहती है, और अच्छा अमल किया तो उनकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है, और अच्छा अमल किया तो पहले आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो तीसरे चौथे पांचवें पर, और अच्छा अमल किया तो छठवें सातवें पर, और अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया तो लौहे महफूज में रहती है। लेकिन याद रखिए, ध्यान से सुनिए, रूह चाहे जहां भी रहे, आत्मा चाहे जहां भी रहे, जब आप कब्र पर पहुंचते हैं, उनको सलाम करते हैं तो वो आपका सलाम सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, आपको पहचानते भी हैं। अगरचे उनकी रूह पहले आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह दूसरे आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह लौहे महफूज पर है, लेकिन जब आप सलाम करते हैं तो वो आपका सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, और जैसे दुनिया में पहचानते थे आज भी आपको पहचानते हैं। आज जनाब इसराफील की अम्मी का इंतकाल हुआ है। अरे बोलो, आज नहीं तो कल, जोर से बोलो, किसी ना किसी दिन किसी की अम्मी का जरूर इंतकाल होगा। अरे बोलो, मरना तो सबको है। लोग समझते हैं दुनिया इसलिए बनी है कि शराब पियो, मौज मस्ती करो। लोग समझते हैं दुनिया इसलिए बनी है शराब पियो और जुआ खेलो। लोग समझते हैं कि दुनिया इसलिए बनी है कि खूब खेल कूद तमाशा करो। इसका नाम दुनिया नहीं है। इधर देखिए, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। जोर से बोलो, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, परीक्षा कक्ष है। जो इस दुनिया में आया, जिसने तैयारी की, वो कब्र में पास होगा, और जिसने तैयारी नहीं की वो कब्र में फेल होगा। वहां दाढ़ी टोपी, अरे बोलो, या ये नहीं देखा जाएगा बहुत बड़ा मौलाना है, बहुत बड़ा मुफ्ती है। मुफ्ती हो अपने घर के हो, मौलाना हो अपने घर के हो, ये बताओ कि तुम बोलो अच्छा अमल किए थे कि नहीं। अरे बोलो, अच्छा अमल किए थे कि नहीं, नेक काम किए थे कि नहीं। कब्र में पहुंचते ही सारी कहानी शुरू हो जाती है। दुनिया में आपने क्या किया, वो सारी कहानी कब्र से शुरू हो जाती है। तो ऐ हमारे बच्चों, मौत से डरो, नमाजी बनो, शराब से तौबा करो, हमारी माँ बहन अपने शौहर की खिदमत करो, और पर्दे में रहो, पर्दे में, और साड़ी पहनना बंद करो। ये साड़ी, ये बोलो मुसलमानों का लिबास नहीं है। अरे बोलो, ये साड़ियां ये हमारे मुस्लिम माँ बहनों का लिबास नहीं है। अरे बोलो, शलवार कुर्ते पहनो, कमीज पहनो, ये हमारा लिबास है। क्योंकि अगर आपने साड़ी पहनकर नमाज पढ़ी, अगर किसी भी अज़्ब का चौथाई खुला रहा, जोर से बोलो, अगर साड़ी पहनकर नमाज पढ़ी, अगर बदन का किसी भी अज़्ब का चौथाई खुला रहा, एक रुकन के मिकदार, तो करोड़ों बार सजदा कर लो, नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारी माँ बहन, इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी कपड़ा पहनो, पर्दे में रहो, पर्दे में। इधर देखो, पर्दे में रहो। इधर चचा से पर्दा नहीं, बाप से पर्दा नहीं, मामू से पर्दा नहीं, खालू से पर्दा नहीं, लेकिन देवर से पर्दा है, और चचा के बेटे से भी पर्दा है, मामू के बेटे से भी पर्दा है। मतलब यह है, जिनसे निकाह करना जायज है उनसे पर्दा जरूरी है, और जिनसे निकाह करना हराम है उनसे पर्दा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी माँ बहन, पर्दे में रहो, फातिमा की कनीज बनो, इस्लामी लिबास पहनो, ताकि तुम्हारी नमाज सही हो, तुम फातिमा की कनीज कहलाओ, इस्लाम की शहजादी कहलाओ। ये बात चली तो मैंने आपसे कह दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो एक छोटी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए।
अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। चचा, चचा पीछे बैठे हैं, देखिए मेरी नजर चचा को खूब देख रही है। अरे हंसिए नहीं, मेरी नजर चचा को भी देख रही है। जब जलसे में बुजुर्ग लोग आते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। इधर देखिए, जब हमारा जवान बच्चा आता है तो बहुत खुशी से मैं मचल जाता हूं, लेकिन इस मचलने के साथ साथ यह भी दुआ करता हूं, ये अल्लाह मेरी तकरीर पर सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जल्दी बैठिए चचा, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हमारे बुजुर्ग अगर स्टेज पर आ सकते हैं तो स्टेज पर आइए, वरना महफिल में बैठ जाइए। हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर व फी रिवायतिन उखरा दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। नबी ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, दुनिया मोमिन के लिए, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, दुनिया मोमिन के लिए, और काफिरों के लिए जन्नत। काफिरों के लिए क्या है? नबी ने क्या फरमाया? दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है? तो बोलो दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है? अरे बोलो दुनिया, कौन दुनिया? जल्दी बोलो। जिस दुनिया में आप और हम हैं, ये दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है और काफिरों के लिए? अच्छा ये बताओ, जन्नत में नमाज पढ़नी पड़ेगी? जोर से बोलो। जन्नत में नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, हज करना? कुछ नहीं। जन्नत में बंदा सिर्फ खाएगा, पिएगा, मौज मस्ती करेगा। इधर देखिए, तो दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत का मतलब, जैसे जन्नत में न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, बस खाने पीने से मतलब, यही हाल काफिरों के लिए ये दुनिया है। क्या मतलब? काफिरों ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल जैसे जन्नत में आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा कि नमाज पढ़नी है कि रोजा रखना है, ऐसे ही काफिरों का हाल है। इस दुनिया में जानवरों की तरह खाते पीते हैं, टहलते हैं, इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ईमान वालों के लिए दुनिया कैद खाना है। क्या है? जल्दी बोलो। कैद खाना। कैद खाना क्या क्या मतलब है? इधर देखिए, आदमी जब कैद खाने में होता है, जोर से बोलो, आदमी जब कैद खाने में होता है तो खाता है कैद के अंदर, पीता है कैद के अंदर, सोता है कैद के अंदर, चलता है कैद के अंदर, रहता है कैद के अंदर, उसका हर काम कैद के अंदर होता है। इस दुनिया में मोमिन कैदी है। इस दुनिया में मोमिन कैदी है, मोमिन आजाद नहीं है। क्या मतलब है? मोमिन कैदी है मगर दुनिया के जेल का कैदी नहीं, बल्कि मोमिन अपने इस्लाम का कैदी है, अपनी शरीयत का कैदी है, अपने मजहब का कैदी है। मुसलमानों की शान ये है, मुसलमान खाना खाए तो शरीयत के दायरे में, पानी पिए तो शरीयत के दायरे में, सोए तो शरीयत के दायरे में, कपड़ा पहने तो शरीयत के दायरे में। मोमिन आजाद नहीं है, बल्कि मोमिन इस्लाम का कैदी है। इस्लाम का क्या है? लेकिन दुनिया में इस्लाम का कैदी है, लेकिन जैसे रूह निकलती है मोमिन आजाद हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी बोलो। मोमिन आजाद हो जाता है। और आजाद होकर कहां जाता है? जल्दी बोलो। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे, वो अपने घर गए। आपको मालूम है मरने के बाद रूह कहां रहती है? अरे बोलो, मरने के बाद आत्मा कहां रहती है? आपको पता है? नहीं पता होगा। इधर देखो, जल्दी जल्दी सुनो, टाइम निकलता जा रहा है।
मरने के बाद आत्मा, इधर देखिए, दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था उसी हिसाब से उसकी आत्मा का मकाम होता है, उसकी आत्मा की मंजिल होती है, उसकी रूह की मंजिल होती है दुनिया में, जिसका जितना अच्छा अमल था। इधर देखिए, शहीदों की रूह कहां होती है आपको मालूम है? शहीदों की रूह लौहे महफूज में रहती है। कहां रहती है जल्दी बोलो? लौहे महफूज। लौहे महफूज कहां है आपको मालूम है? सातों आसमान से ऊपर जन्नत के बगल में। अरे बोलो, जन्नत के बगल में लौहे महफूज में इधर देखिए शहीदों की रूह रहती है। और अच्छा अमल और उससे कम दर्जे का अमल, इधर देखिए, अगर बहुत अच्छा अमल है तो उनकी रूह लौहे महफूज में, और उससे कम दर्जे का अमल है तो उनकी रूह इधर देखिए सातवें आसमान पर। और कम नेक अमल किया, और कम नेक अमल किया तो छठवें आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो पांचवें आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो चौथे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो तीसरे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो पहले आसमान पर। अगर दुनिया में बहुत थोड़ा सा नेक काम किया तो उसकी कब्र आसमान पर नहीं बल्कि आसमान और जमीन के बीच में रहती है। उसकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अगर और थोड़ा अमल किया, यानी ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, बल्कि कुछ नेक काम किया, बस थोड़ा नेक काम किया, तो उसकी रूह कब्र पर रहा करती है। उसकी रूह सब्ज परिंदे की शक्ल में, सब्ज परिंदे की शक्ल में कब्र पर रहा करती है। जब आप जाते हैं तो आप समझते हैं परिंदा है, लेकिन हकीकत में वो परिंदा है। परिंदे की शक्ल में वो मरने वाले की रूह है। तो मेरी तरफ देखिए, मरने वाले का अगर छोटा नेक अमल है तो उनकी रूह कब्र पर परिंदों की शक्ल में रहती है। और अच्छा अमल किया तो उनकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अच्छा अमल किया तो पहले आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो तीसरे चौथे पांचवें पर, और अच्छा अमल किया तो छठवें सातवें पर। और अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया तो लौहे महफूज में रहती है। लेकिन याद रखिए, ध्यान से सुनिए, रूह चाहे जहां भी रहे, आत्मा चाहे जहां भी रहे, जब आप कब्र पर पहुंचते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो वो आपका सलाम सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, आपको पहचानते भी हैं। अगरचे उनकी रूह पहले आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह दूसरे आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह लौहे महफूज पर है, लेकिन जब आप सलाम करते हैं तो वो आपका सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। और जैसे दुनिया में पहचानते थे, आज भी आपको पहचानते हैं। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो, टाइम तो बताओ तुम। क्या अभी क्या बजा है? तो 12:02 है। तो इतना जल्दी क्यों घबरा गया? चुपचाप से साइड से उठो, मुझको डिस्टर्ब मत करो। अभी तो 12 बजा है ना। अभी तो मेरी तकरीर 12:30 तक, 12:45 तक चलेगी। घबरा तो नहीं रहे? अरे जोर से बोलो। अभी तो मैंने आपसे, जल्दी बोलिए, 2-3 वादा पूरा किया। अरे बोलो, 2-4 वादा पूरा किया, अभी तो बहुत बाकी है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नूर आलम साहब है, इनको इजाजत है, और जनाब इसराफील साहब है, इनको इजाजत है, ताकि ये गाड़ी वाले को ठीक करके रखें। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। जनाब आपका क्या नाम? मोहम्मद आलम साहब। तो आप तो तशरीफ रखिए, आपको तो कहीं नहीं जाना है। हाँ, तो आप बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है?
हमारी माँ बहन कोई उठ के नहीं जाइएगा, बिल्कुल अदब से सुनिए, अदब से सुनिए, इज्जत के साथ बैठिए, जलसे को खराब मत कीजिए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। तो आपको पता चल गया कि मरने के बाद रूह कहां रहती है? अरे बोलो, अरे बोलो, मरने के बाद आत्मा रूह कहां रहती है? अरे बोलो कहां रहती है? दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था उसी हिसाब से उसके रूहों की मंजिल होती है, मकाम होता है। किसी की रूह, जल्दी बोलो, कब्र पर परिंदे की शक्ल में, किसी की रूह पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर, लेकिन रूह चाहे जहां भी रहे, कब्र से कनेक्शन। अरे बोलो, कब्र से कनेक्शन। अच्छा ये बताइए, आपका मोबाइल है, सिम कहां का है? जोर से बोलो। अरे बोलो, सिम कहां का है? बंगाल का। अरे जोर से बोलो, सिम कहां का? लेकिन आप बंबई जाओगे तो बात होगी कि नहीं? जोर से बोलो। अरे बोलो, बंबई जाओगे तो बात होगी कि नहीं? दिल्ली जाओगे तो बात होगी कि नहीं? कलकत्ता जाओगे तो बात होगी कि नहीं? मेरे इलाहाबाद जाओगे तो बात होगी कि नहीं? तो सीम चूंकि गर्चे बंगाल का है, आप कहीं भी रहे उसका कनेक्शन बंगाल से है। अरे बोलो, वो सीम बंगाल से जुड़ा हुआ। ऐसे ही मरने वाला, चाहे उसकी आत्मा पहले आसमान पर हो, दूसरे पर हो, लौहे महफूज में हो, कहीं भी चली जाए, लेकिन जब आप कब्र पर पहुंचते हैं तो उनकी आत्मा का कनेक्शन कब्र से हमेशा रहता है। जब आप कब्रिस्तान से गुजरते हो तो मरने वाला देखकर पहचानता है कि मेरा बेटा जा रहा है, मरने वाला देखकर पहचानता है कि मेरी मां गुजर रही है, मरने वाला देखकर पहचानता है कि मेरा भाई जा रहा है, मरने वाला देखकर पहचान लेता है कि मेरे नाना जा रहे हैं, मरने वाला देखकर पहचान लेता है कि मेरा दोस्त जा रहा है। वो पहचानता है और सलाम का इंतजार करता है। अरे बोलो, सलाम का इंतजार करता है। नबी फरमाते हैं, कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरो तो उनको सलाम करो, कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरो तो उनको सलाम करो, क्योंकि वो तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं और तुम्हें पहचानते भी हैं। इतनी गुफ्तगू अगर आप समझ गए तो अब चलिए, कब्र पर अजान देना कैसा है? अरे बोलो, जल्दी बैठाओ, इनको बैठाओ। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हो? पेशाब की जरूरत है? ये देखिए, इधर देखिए, चप्पल उठा के भाग रहे हैं। जलसे में आइए तो पहले से इस्तिंजा, पखाना, पेशाब से फारिग होकर आइए ताकि तकरीर सही तौर पे सुन सके। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि कब्र पर अजान देने से मरने वाले को क्या फायदा पहुंचता है, और अजान देना हदीस से साबित है। जोर से बोलो, या नहीं है? इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इस्बाते अज़ाबिल कब्र सफ़ा नंबर 26 की हदीस सुनो। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज हीन तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व बुज़िया फी क़ब्री सुम्मा सुफ़िया अलैहि फसब्बह रसूलुल्लाह सब्बहना तवीला सब्बह रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बर रसूलुल्लाह फकब्बरना फकीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फकाला अलैहि सलाम लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह कब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस सुनाई? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ सफा नंबर 26। जोर से बोलो, सफा नंबर। किसके बयान में? अजाबे कब्र के बयान में। किसके बयान में? जोर से बोलो। अजाबे कब्र के बयान में बहुत शानदार हदीस। जल्दी जल्दी सुनिए, आधा घंटा और मेरी तकरीर दिल से सुनिए। इधर देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं
कि साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया, किनका, जल्दी बोलो, साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया, जब पर्दा कर गए, विसाल कर गए, तो मेरे नबी और बहुत सारे सहाबा उनके जनाजे में शरीक हुए। जोर से बोलो, मेरे नबी और सहाबा उनके जनाजे में शरीक हुए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं भी उस जनाजे में मौजूद था। कि मैं भी उस जनाजे में मौजूद था। मैंने क्या देखा, गौर से सुनिए। हजरत जाबिर कहते हैं कि उस जनाजे में मैं भी मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। लोग कांधा पर लेकर चले, उनको कब्र में उतारे, मिट्टी बराबर किया, यानी दफन करने लगे, मिट्टी बराबर करने लगे। जब मिट्टी बराबर हो गई, नबी ने जनाजा की नमाज पढ़ा दिया। लोग कांधे पर लेकर चले, कब्र के करीब पहुंचे, उनको कब्र में उतारा गया। लोगों ने मिट्टी देना शुरू कर दिया। जब मिट्टी बराबर हो गई, जब मिट्टी बराबर हो गई, तो लोग वहां से भागे नहीं, गए नहीं। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मेरे नबी कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह पढ़ने लगे। मेरे नबी कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह पढ़ने लगे। सहाबा ने भी सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। फिर नबी ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, तो सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत देर तक तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर कहते रहे। बहुत देर तक पढ़ते रहे, तकबीर भी पढ़ते रहे, तस्बीह भी पढ़ते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, लेमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता, ए अल्लाह के रसूल, आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने अल्लाहु अकबर क्यों पढ़ा? बहुत देर तक अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे। आखिर वजह क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, जब तुम लोग मिट्टी देने लगे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, इस मर्दे साले पर, इस अल्लाह के नेक बंदे पर इनकी कब्र तंग होने लगी, इनकी कब्र तंग होने लगी। इनकी कब्र का दोनों हिस्सा आपस में मिलने लगा, यानी मिलने को आपस में कब्र का दोनों हिस्सा इस तरह मिलने जा रहा था जैसे आटा चक्की का दोनों पार्ट मिलकर गेहूं को पीसता है। इसी तरह से कब्र का दोनों हिस्सा अनकरीब मिला जा रहा था। इतना करीब होने वाला था कि ये बंदा कब्र में पिस जाता, इसकी पसलियां पिट जाती, इनको कब्र चकनाचूर कर देती। मुझको रहम आ गया, मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे पढ़ने लगा, अल्लाह ने इनकी कब्र को कुशादा कर दिया। अल्लाह ने इनकी कब्र को फैला दिया। जैसे अल्लाहु अकबर पढ़ने लगा, तस्बीह पढ़ने लगा, अल्लाह ने इनकी कब्र को कुशादा कर दिया, कब्र को फैला दिया। ये बंदा पीसने से बच गए, वरना कब्र इनको आटा चक्की की तरह पीस डालती। ऐ मुसलमान, कब्र को याद करो। इधर देखो, नबी ने कब्र पर खड़े होकर क्या पढ़ा? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। कब्र पर खड़े होकर क्या पढ़ा? जोर से बोलो, अल्लाहु अकबर। तो इस हदीस से पता चला, इधर देखिए कि कब्र पर अगर अजान दी जाए तो कब्र में कितनी मर्तबा अल्लाहु अकबर है? 6 बार। अरे बोलो,
कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा शुरू में और 1 मर्तबा जोर से बोलो, अरे बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 मर्तबा, अरे बोलो आखिरी में 6 मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर है। कब्र पर अजान देने से क्या फायदा होता है? गौर से सुनिए। कब्र पर अजान देने से मरने वाले को 3 फायदा पहुंचता है। क्या फायदा? जोर से बोलो। मरने वाले को 3 फायदे पहुंचते हैं। जल्दी बैठाओ इस छोकरे को। कब्र पर अजान देने से मरने वाले को 3 फायदे पहुंचते हैं। पहला फायदा ये कि रहमत की बरसात होती है। जहां अजान होती है रहमत की बरसात होती है। कब्र पर अजान देने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत बरसती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि कब्र में मुनकर नकीर सवाल करने वाले हैं। मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल। कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करेंगे। अजान देने से जवाब देने में आसानियां होती है। ये 2 फायदा। तीसरा फायदा ये है, गौर से सुन लो। जब मरने वाला मिट्टी देकर कब्रिस्तान, जब मिट्टी देने वाला कब्रिस्तान से मिट्टी देकर बाहर होता है, जब कब्र से दूर बढ़ता है, जब कब्र से आगे चला जाता है, जब कब्रिस्तान से निकल जाता है, तो मय्यत को घबराहट होती है, मय्यत को घबराहट होती है, बेचैनी होती है। जैसे अजान दी जाती है, अजान की आवाज जब उनके कानों से टकराती है तो वो इशारा करके जाने वाले से कहते हैं, ऐ जाने वाले जा जा, कोई गम नहीं है, गर्चे तू चला गया लेकिन मेरे साथ परवरदिगार है। गर्चे तू चला गया लेकिन मेरे साथ परवरदिगार है। तो कब्र पर अजान देने से कई फायदे? जोर से बोलो 3। पहला फायदा रहमत बरसती है। दूसरा फायदा बोलो मुनकर नकीर का जवाब देने में, जोर से बोलो, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब देने में आसानियां होती हैं। और तीसरा फायदा, जोर से बोलो, तीसरा फायदा उनकी बेचैनी और घबराहट, जोर से बोलो, दूर होती है। इसीलिए सुनिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कोरोना में अजान दिया कि नहीं? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। चचा को लगता है नींद आ रही, उनको जगाइए, उनको जगाइए। ये बताइए, कोरोना जब आया था तो अजान हुई? पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर बोलो मस्जिद में तो होती ही थी। लेकिन जैसे 12 बजते 11 बजते तो लोग अपने मकानों पर अजान देते। बोलो अजान देने से क्या फायदा? सुन लो, ध्यान से सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, जब घर में बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो, जब आंधी तेज आए तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो, जब कोई परेशानी आ जाए तो अजान दिया करो, जब किसी मकान में आग लग जाए, जब किसी मकान में आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती हैं। कब्र पर अजान देने से मय्यत की बेचैनी और घबराहट खत्म होती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। इधर देख